तो रोष एक दिन में पैदा नहीं होता है। इनका काम करने का तरीका, कारगुजारी, इनके झूठे वायदे, हर तरह की बात सामने है, चाहे केंद्र की मोदी जी की बात हो, इनके जुमलेबाजी हो। अब आप बताइए कि कितने चैनल अडानी जी के हैं, कितने चैनल अंबानी जी के हैं। लगाएं आप जिस तरह डोर टू डोर प्रोग्राम कर रही है, क्या आने वाला विधानसभा चुनाव आपकी की तैयारियों के संदर्भ में ये दौरा है? देखो, तैयारी हमको सबको हर जगह रखनी है। अपना घर है, अपना गांव है। सबकी इच्छा थी कि मैं आऊं यहाँ पर, सबसे मिलूं। बहुत दिन से ये लंबित पड़ा था। सच्ची बात तो ये है कि काफ़ी समय से लंबित था। तो अब लोगों ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि आपको ज़रूर आना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आज यहाँ आई हूँ। वैसे देखो, अपने घर की बात होती है, घर में आना जाना हो ना हो, घर वाले तो घर वाले ही रहेंगे। तो ये प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा है। मैं तो बल्कि रणधीर को भी कह रही थी, भाई सारे याद रखो, जहाँ से हारते आते थे, जीतते यहाँ से थे सारे। जीतते थे हमेशा हमारे हल्के में, यहाँ के लोगों ने जिताया हमेशा। तो क्योंकि एक अपनापन है, अपना प्यार है, और आज से नहीं, शुरू से है, मेरे पिताजी के समय से। अब भी बुजुर्ग मिल जाते हैं, हमारी मोरी लगाई थी, हमारा ये बात ये नहीं है। बात ये एक हक होता है, और अपने घर वालों का, ना सिर्फ प्रभु वाला लेकिन समझ तुकलाना, आस पास वाला है, और भी है, सारा अपना आपस में प्यार है, रिश्तेदारी है। तो ये सब मेल जोल चलता रहता है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं, चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बहन जी इलेक्शन लड़ेगी, वहाँ से कैसा कयास लग रहे हैं मीडिया क्षेत्र में? देखो, वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ से जो भी चुनाव लड़े, हम चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे, यहाँ पर हमारे लोग मजबूत रहें, और हमारा इलाका मजबूत रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, अपना एका रहना चाहिए। सरदार जी, क्या कारण रहे हैं कि ये जो आज के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम है इतने लेट हो पाए हैं? पहले कुछ ऐसे काफ़ी लेट हो गया। काम भी आपको पता ही है, सरकार में इतना स्लो चलता है। कुछ पैसा तो वैसे भी कहीं लग नहीं पाया। जैसे उकलाने में आपने देखा, मैं बार बार उनसे करती रही हूँ। हमारी पंजाबी धर्मशाला का है, और है, पैसे तो हमने कब के दे रखे हैं, लेकिन सरकार का कार्य ऐसा है कि बहुत स्लो काम करते हैं। तो कुछ काम जल्दी हो गए, कुछ बाद में हो गए, लेकिन अब लोगों ने अल्टीमेटम दिया कि आना ही पड़ेगा इस बहाने। आज अपने पैतृक गांव में पहुंची हो, एक बड़ा जन समूह गांव का देखा जा रहा है, अपने आप में कैसा महसूस कर रही हो? देखो, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। जो अपने बचपन की पुरानी यादें हैं, हम भी छोटे छोटे इन्हीं बच्चों की तरह इन्हीं के साथ जब आते थे बहुत पहले, जो मेरा सबसे पहला स्मरण है यहाँ का, अपने गांव का, 67 के चुनाव का है। बहुत छोटे थे हम उस टाइम। 2 बैल की जोड़ी का निशान था। तुम तो ऐसे, तुमको क्या पता भाई, तभी देख रहे हो मुझे ऐसे। 2 बैल की जोड़ी का था, और उस समय हम बिल्कुल छोटे थे। उस चुनाव में हम आए, और तब इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं होता था। मुझे याद है, एक बुज़ुर्ग का वोट डालना था, तो मुझे कहा कि आप मदद कर दो इनकी। मैं तो छोटी सी थी, वो बहुत बुजुर्ग थे उस समय। तो मैंने जाकर उनकी मदद की और ठप्पा लगाया। मैंने पूछा, किस पे लगाना है आपने? उन्होंने कहा 2 बैल पे लगाना है। जी, आप उनके साथ लगाया था। प्रभुवाड़ा में अपने गांव में आई है, आप देश में विदेश में रहते हैं, तो कोई बात नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आज भी प्रभुवाड़ा में जो आपने चूरमा ग्रहण किया है, क्या उसमें कुछ यहाँ की मिट्टी की आपको लगे? भाई आज भी मिट्टी जो है वही है जो बचपन में आप चूरमा खाते थे? देखो, मिट्टी वही है, लेकिन बदलाव तो आता है, और बदलाव स्वाभाविक है। मुझे एक और याद है कि हमारे यहाँ पे, पता नहीं उसका बीच में क्या हुआ क्या नहीं, बड़ा सुंदर हमारा रथ हुआ करता था। बचपन में मुझे याद है, वो पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया। मिट्टी तो वही है, लेकिन नई नई पीढ़ी आती है, उनके नए सपने होते हैं, और हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम सबके साथ प्यार से रहें। और मैं यही चाहती हूँ कि हमारा गांव गवांड सारे मिलजुल कर प्यार से रहें,
और आपस में जो भाईचारे का नारा है हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिया है, प्रेम का नारा, वो हम सब अपने आप में अपनाएं। हम ये भी प्रस्ताव रखते हैं अलका उपनाना की तरफ से मीडिया के माध्यम से कि जैसे प्रभुवाड़ा जैसे आपके अंदर अपनाता है, प्रभुवाड़ा में आपके प्रति अपनाता है, वे पूरे 59 गांवों में अगर ये है। सिस्टम है, बिल्कुल है। गुड। क्यों नहीं होगा? सिर्फ 59 क्या, मैंने पहले ही कहा कि केवल उकलाना नहीं है। देखो अब आप लोगों के कारण, इस मिट्टी के कारण पहले मेरे पिताजी की पहचान बनाई, फिर मेरी पहचान बनाई है, तो लोग कहीं से भी पूछते हैं कहाँ के हो, तो मैं तो कहती हूँ ना पगवाले की हूँ। तो ये चीज़ तो कभी हम अलहदा हो नहीं सकते। ये ज़रूर है कि यहाँ की मिट्टी के कारण आज मुझे जगह जगह दूर दूर जाना पड़ता है, जिम्मेवारियाँ भी मिलती हैं और वो भी निभानी पड़ती हैं। तो लेकिन अपने घर वाले ये समझते भी हैं कि समय जितना मैं चाहती हूँ नहीं निकाल पाती। 2024 की क्या तैयारियां हैं? 2024 के लिए पूरी तैयारी है। लोकसभा आएगा, उसके बाद विधानसभा आएगा नॉर्मल कोर्स में, और कांग्रेस पार्टी मजबूत है, लोगों के मन में कांग्रेस है। एक तो वैसे मन से है, दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन जो हुकूमत में है, केंद्र में है, राज्य में है, यहाँ तो वैसे मिली जुली सरकार है, यहाँ के प्रतिनिधि भी जजपा पार्टी से हैं। तो जो उम्मीदों से जिताया गया था वो बातें तो सारी एकदम उलट हो गई, और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत भी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद इनकी सरकार बनी है, मिलजुल कर बनाई है। तो और पिछले 10 साल और 9 साल में आप देख भी रहे हैं, आज ये लोग जहाँ भी जाते हैं जो सत्ता में हैं, लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है इनको। तो रोष एक दिन में पैदा नहीं होता है। इनका काम करने का तरीका, कारगुजारी, इनके झूठे वायदे, हर तरह की बात सामने है, चाहे केंद्र की मोदी जी की बात हो, इनके जुमलेबाजी हो, या फिर राज्य में जो इन्होंने वायदे किए और आज के दिन जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई आसमान को छू रही है, युवाओं को देखो बेरोज़गार घूम रहे हैं, हमारी लड़कियां इतना पढ़ लिख कर आगे आती हैं, हर जगह अपने जगह बनाती हैं। आज सबको काम चाहिए, नौकरी चाहिए, तो उसमें ये सरकार बिल्कुल पीछे हो गई। लेकिन सरकार का पीछे होना, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा जो हमारे प्रदेश को पिछड़ापन मिला है वो ज़्यादा एक गंभीर बात है। हमें आगे के लिए इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा, और हमारे हर तबके को, 36 बिरादरी को, चाहे वो हमारा गरीब वर्ग है, हमारा दलित है, पिछड़ा है, किसान वर्ग है, या कोई भी गरीब है, गरीब तो किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, सबको हमने आगे लेकर आना है और 36 बिरादरी आगे बढ़ेगी। ये नारा केवल हरियाणा में। कल ही बयान आया बहन जी भाजपा प्रदेश ओम प्रकाश धनखड़ का, कांग्रेस कह तो रही है चुनाव जीतेंगे, परंतु अपना संगठन ही खड़ा नहीं कर पाई पिछले साल से। क्या लगता है आपको इसका नुकसान होगा नहीं होगा? अब वो कांग्रेस के खिलाफ और क्या बोलेंगे, ये बात नहीं, कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया, ये तो 3 प्रदेशाध्यक्ष से चेंज हो चुके, संगठन एक कमी रही है हमारी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब वो जल्दी होना चाहिए पूरा, क्योंकि पूरे देश भर में संगठन बन रहे हैं, प्रदेशों में बन रहे हैं, तो हमारे भी संजय जी, 1 महीने से के दौरान तीसरा दौरा है शायद आपका उकलाना हल्का में, हालांकि छत्तीसगढ़ की भी जिम्मेवारी यहाँ पर। कल रात तो को दूसरी तरफ से मैम आवाज आ रही है दूसरे पक्ष की ओर से कि अब शैलजा जी के जो दौरे हैं वो ज्यादा होने लगे उकलाना हल्के में। इससे पहले शायद उकलाना हल्के की याद आपको कम आई। देखो पिछली बार जाते जाते दूसरी पक्ष के रुक मैंने गई थी, ये इस कुछ चीज़ को ऐसी छोड़ दो। इन्होंने ऐसी सुना। बातों में क्यों पड़े? देखो सब मीडिया को हम सम्मान करते हैं, अपने मीडिया के साथ होगा, ऐसी बात है तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब आपने देखा वहाँ पे क्या क्या हुआ, और बातों में भी अब क्या ना, जाएंगे, बहुत आके सही बात है। हर जगह जाके लोग अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं, रॉर करते हैं, तो ये तो अब टिकट देखेंगे तो 4 टाइम। तोड़ा बंड की थी। हाँ, तो वो तो यहाँ पे पार्टी को मजबूत करने आते हैं कि खराब करने आते हैं? यहीं पे आएंगे पार्टी को मजबूत सही करने। बात। बताओ मेरे को क्या राजनीति है? तो आप लोग देखो, यहाँ के लोग तो देख रहे हैं।
पार्टी मजबूत की जा रही है यहाँ के, यहीं पे उनकी जिम्मेवारी बनी है। अब वे पार्टी को मजबूत करने निकलेंगे। तो मैं देख रही हूँ किस तरह से चल रही है राजनीति, और लोग भी देख रहे हैं, लोग भी इस चीज़ का सब अपना अपना वो निकालते हैं कि भी क्या किस तरह की राजनीति बिल्कुल सही बात। एक खिलाड़ी रिजर्व हलकों में जाके राजनीति करना, जो हम जहाँ से वहाँ पे जाके राजनीति करना, बताओ पिछली बार क्या कारण था? सिटिंग एमएलए कहीं कुछ जगहों के आ रहे, क्यों आ रहे? उन इलाकों के सिटिंग एमएलए क्यों आ रहे थे भाई? राजनीति इस लेवल पे लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ठीक है जी। एक बहन जी खिलाड़ी बैठे हैं काफी दिनों से, उनका होता है उस बारे में किस तरह? देखो हम भी गए उनके साथ, और जो बच्चियों के साथ हमारी लड़कियां, अब आज पर्व वाले में भी मैंने देखे हमारी बच्चियां, देखो कितना इनकी उम्मीदें होती हैं आगे निकलने की, काम करने की, मेहनत करने की, और ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। हालांकि ये कहते हुए मैं ये भी कहूँगी कि ये पूरे देश के खिलाड़ी हैं, केवल हरियाणा के नहीं है। लेकिन गर्व होता है कि भाई अपने घर का कोई हो, अपने गांव का कोई हो, अपने क्षेत्र का हो, अपने राज्य का हो, तो एक अलग गर्व तो महसूस होता है। अब उन बच्चियों के साथ देखो ऐसे संगीन मामले हैं, उसमें ये सरकार इंसाफ देना तो दूर की बात है, उन बच्चों के साथ जो बर्ताव किया जाता है, इंसाफ कहाँ से मिलेगा? एक नाबालिग पहलवान ने अपनी जो शिकायत है वो वापस ले ली है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं नाबालिग बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्या है क्या परिस्थिति है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि न्याय मिलना चाहिए। संजय जी, कुछ सूचना ये भी मिल रही थी कि खिलाड़ियों को अमित शाह से मिलवाया गया है, आपको क्या लगता है उनके मिलने के बाद कुछ न्याय मिल पाएगा? देखो न्याय बच्चों को चाहिए और न्याय बच्चों को मिलना चाहिए। ठीक है भाई।